बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको सही सलामत रखे, आमीन। तो आज मैं 5 स्टार किचन में एक बार फिर हाज़िर हुई हूँ। आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूँगी। उस रेसिपी का नाम है केक रस, जो कि बहुत ही क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल से केक रस बनाऊँगी। आपने एंड तक वीडियो में मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। यहाँ सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए, जो मैंने यहाँ एक बाउल लिया। उसके बाद यहाँ 3 अदद मेरे पास अंडे हैं, जिनको मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है। तीनों अंडे मैंने इस बाउल में डाल दिए। और अंडे डालने के बाद हमें चाहिए चीनी, पिसी हुई चीनी आपने इस्तेमाल करनी है, तकरीबन आधा कप। और आधे कप में वज़न कितना होगा मैं आपको उसका वज़न भी बता देती हूँ। तकरीबन 125 ग्राम चीनी मैंने ऐड की है। और उसके साथ ही यहाँ 1 टीस्पून जो है वो मैं वनीला एसन का ऐड कर रही हूँ। तीनों चीज़ें डालने के बाद अब मैंने बीटर से इनको अच्छी तरह बीट करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने अंडे और चीनी का जो मिक्सर है उसको आपने बीट करना है, ताकि फ्लफ़ी सा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो जाए। इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ इसको बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो ठीक है, वरना आप ब्लेंडर जग में भी बीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मेरे पास तकरीबन आधा कप ऑयल का है। ऑयल की मिकदार जो है वो भी तकरीबन 125 ग्राम ही होनी चाहिए। मैंने यहाँ 125 ग्राम ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मेजरमेंट वाले कप नहीं है तो आपने आम जो चाय का कप है वो आधा कप चीनी लेनी है और आधा कप ही आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। और 3 अदद अंडों का ये बैटर मैं आपको बता रही हूँ। तो ऑयल भी मैंने डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मैंने एक बार फिर बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह बैटर को बीट करना शुरू कर दिया। 2 से 3 मिनट तक इसको बीट करेंगे और फ्लफ़ी सा जब तक ये ना हो जाए बैटर हमारा, तब तक आपने इसको बीट करना है। ये देखें बहुत फ्लफ़ी सा बन गया है। अब यहाँ मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। मैदा जो मैंने ऐड किया है वो भी 125 ग्राम है। और आधी टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। मैदा डालने के साथ आपने चम्मच या हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह मिक्स बना लेना है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका बैटर जो है वो तैयार हो रहा है केक रस का। इस तरह से आपने इसका बैटर तैयार कर लेना है। जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किस फॉर्म में होना चाहिए हमारा जो बैटर है। वो देखें ज़बरदस्त सा यहाँ तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, कोई गुठली नहीं है, ये बिल्कुल एक लिक्विड से फॉर्म में तैयार हो गया है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। तो अब मैंने अगला प्रोसीजर क्या करना है ये मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का बैटर होना चाहिए। ये देखें इस तरह का, ऐसा ज़बरदस्त सा, ये देख रहे हैं। तो अब आगे क्या करना है, आगे अब मेरे पास ये एक सांचा है, मेरे पास ये कुकीज़ वाला एक डिब्बा खाली पड़ा था, तो इसी में मैं ये केक रस जो है वो आपको बनाना बताऊंगी। इस डिब्बे को मैंने लिया, सांचे को लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको अच्छी तरह हाथ से ग्रीस कर लेती हूँ। और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया और बटर पेपर को भी ऊपर से हल्का सा ग्रीस कर लिया। इस तरह किनारों के साथ भी हल्का हल्का बटर पेपर लग गया। अगर ना बटर पेपर किनारों के साथ ना लगाएं तो आप वहाँ हल्का हल्का ऑयल लगा लें। तो ये हमारा जो सांचा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो बैटर है वो इसके अंदर इस तरह से मैं डाल देती हूँ, सारे का सारा। इस तरह से सारा डालने के बाद आपने इसको इस तरह हिलाना है, ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छी तरह डिब्बे के अंदर या सांचे के अंदर इक्वल फैल जाए और बबल्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसे उठा के ओवन में रखते हैं। ओवन जो है वो मैंने पहले से ही प्री हीट किया हुआ है, उसको मैंने 170 पे पहले से गर्म कर लिया। और अब मैं केक को
अंदर रखते हुए आपको इसकी टाइमिंग बताती हूँ। तकरीबन 35 से 40 मिनट तक आपने इसको ओवन में बेक करना है और आप 40 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ 40 मिनट बाद जो हमारा केक है वो बिल्कुल रेडी तैयार हो गया है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से माशाल्लाह से केक जो हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो गया तो अब मैं आपको इसका जो स्पंज है केक का वो चेक करवाती हूँ। यूँ ये देखें छुरी लगाई, ये देखें ज़बरदस्त हमारा केक तैयार है। दोनों साइड से आप देखें। अब मैं इसे किसी प्लेट पे या मेरे पास यहाँ कटिंग बोर्ड है उसके ऊपर मैं इसको उल्टा करके निकालती हूँ। पहले छुरी से इस तरह से आपने साइडों से अलग कर लेना है, इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ। चारों साइडों से मैंने इसको अलग कर लिया है केक को। अब मैं इसे उल्टा करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसे कटिंग बोर्ड के ऊपर उल्टा कर लिया। अब ये जो बटर पेपर है वो मैं उतार रही हूँ। इस तरह से आपने बटर पेपर को उतार के आप देखना कि केक हमारा जो केक का स्पंज है वो किस कदर ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। यहाँ ये मैं बटर पेपर उतार के इसकी कटिंग करके जो केक जितना साइज़ केक का होता है तो दोबारा बेक करने के लिए फिर से एक बार रखेंगे। यहाँ मैंने इसका सारा जो बटर पेपर है वो उतार लिया है। माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है वो तैयार हुआ है। तो अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बताती हूँ कि आपने किस रुख की कटिंग करनी, चाहे तो इस रुख की कर लें, चाहे तो दूसरे रुख की भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसे सबसे पहले यूँ सेंटर से कटिंग करूँगी और उसके बाद इस तरह उठा के एक साइड पे रखूँगी इसको और ये किनारे उतार रही हूँ साइडों से इस तरह से। और अब मैं इसको वहाँ से मैंने उठाया और इस रुख के इतने इतने पीस जो है जितने के हम बेकरी से केक रस लेके आए होते हैं पीस, आपने देखा होगा, उसी तरह इसके पीस कर लेने हैं इस तरह से। इसी तरह अब बाकी का जो पड़ा है उसके भी मैं इसी तरह उसको भी पीस उसके भी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ओवन में किस तरह से रखने हैं। तो ये दूसरे पीस के भी मैं इसी तरह के पीस कर लिए। तो अब मैंने ये बेक वाली ट्रे निकाली और उसके अंदर इस तरह से जोड़ देने हैं जैसे कि यहाँ मैंने जोड़ लिया है। और अब मैंने ओवन को फिर से एक बार गर्म किया 150 पे। पहले से मैंने इसको गर्म कर लिया था। अब उसके अंदर ये जो ट्रे है केक रस वाली वो मैं रख रही हूँ और इसको तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट तक रखूँगी और इसी के दौरान मैं एक बार इसको निकालूँगी बाहर। इसकी जो एक साइड इसकी पक जाएगी या क्रंची हो जाएगी। ये मैंने टाइमर लगा दिया 20-25 मिनट का। तो ये देखें ऊपर से हमारी जो केक है वो कितने ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसे एक बार फिर बाहर निकाल रही हूँ और इसकी साइडें जो है वो चेंज करूँगी और साइडें चेंज करने के साथ एक बार फिर मैं इसे ओवन में रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अब ये हमारे जो केक रस हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये किस कदर खस्ता और क्रंची मज़े के केक रस तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। चाय के साथ आप लें, शाम की चाय के साथ, मेहमान आ जाए मेहमानों को चाय के साथ दें, बच्चों के लंच के लिए बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त से केक रस हमारे तैयार हुए हैं। आप जब मेरे इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, आप ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद को भी यकीन नहीं आना कि ये केक रस आपने ख़ुद बनाए हैं या कि किसी अच्छी बेकरी से लिए हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और बुज़ुर्गों के लिए मज़े मज़े के बिस्किट, केक रस और केक बनाएं।
ताकि बुज़ुर्ग आपको दवाएं दें और आपको कामयाबी हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।